अब भारत में राष्ट्रीय महिला कोष को बंद कर दिया गया है, इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। राष्ट्रीय महिला कोष, आपको पता होगा कि रूरल क्षेत्रों में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ था। अचानक से इसको 30 सालों के बाद बंद क्यों कर दिया गया? राष्ट्रीय महिला कोष आखिर था क्या? इसको बंद करने का कारण क्या था? 1993 में इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था। क्या क्या काम आया इससे रूरल एम्पावरमेंट में, रूरल वुमेन एम्पावरमेंट में, ये भी चीजें हम देखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इतने सालों बाद अचानक इसको बंद करने की जो बात आई है, उसको लेकर काफी लोग नाराज भी हैं और काफी लोग इसको सही भी मान रहे हैं। आप अपना कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपकी इस पर क्या राय है, कि इसको बंद करना सही था या गलत था। पहले इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, इसके कारण क्या रहे हैं। केंद्र सरकार ने 30 साल पहले बनाए गए राष्ट्रीय महिला कोष को बंद कर दिया। 30 साल पहले बनाया गया था, मैंने अभी आपको बताया। इस्टेब्लिश इसको 1993 में किया गया था, यानी लॉन्च किया गया था। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक फंड था, ठीक है। राष्ट्रीय महिला कोष जो है ये एक तरह का फंड था जिससे पैसा दिया जाता था। क्या पैसा दिया जाता था, किस तरीके से दिया जाता था, वो भी देखेंगे। देखिए, इसकी वजह ये थी कि अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं को संपार्श्विक मुक्त ऋण, यानी कि कोलेटरल फ्री लोन, ठीक है, कोलेटरल फ्री लोन प्रदान किया जाए, है ना। कोलेटरल फ्री लोन प्रदान किया जाए। मेनली ये लोन के लिए था। रूरल क्षेत्र यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं जो अपना काम करना चाहती हैं, उनको एक तरीके से ऋण सुविधा प्रोवाइड करवाई जाती थी, कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बीते 12 मार्च को जारी अधिसूचना में बोला है कि प्रधान आर्थिक सलाहकार ने अपनी रिपोर्ट में आरएमके यानी कि राष्ट्रीय महिला फंड को, कोष को बंद करने की सिफारिश कर दी है। काफी समय से ये बात चल रही थी कि इसको बंद किया जाएगा, बंद किया जाएगा। सारी चीजें अब सामने आ गई है क्योंकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बता दिया है कि ये जो अधिसूचना है जो जारी की गई है वो प्रधान आर्थिक सलाहकार की रिपोर्ट को देखते हुए जारी की गई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ऐसा आखिर अचानक क्यों किया गया। देखिए, राष्ट्रीय महिला कोष को बंद करने की वजह क्या है, सभी लोग यही जानना चाहते हैं। अधिसूचना में जो कहा गया है उसके हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत बैंकों से मुफ्त माइक्रो क्रेडिट मिल रहा है। सरकार का कहना यह है कि अभी हमने तरह तरह की योजनाएं शुरू कर दी है। इवन हमने ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी ऐसी योजनाएं शुरू की है जिसके तहत कोलेटरल फ्री लोन महिलाओं को दिया जा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके या अपनी जरूरतें पूरी कर सके। तो राष्ट्रीय महिला कोष की अब जरूरत नहीं है, ये अपनी प्रासंगिकता खो चुका है, ऐसा इनका कहना है। इस वजह से इसको बंद किया जा रहा है। आगे की बात आपको सेकेंड पॉइंट पढ़ते ही समझ में आ जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, उसके बाद शहरी आजीविका मिशन और पीएम मुद्रा योजना, मुद्रा योजना आपको पता होगा लोन के लिए ही जाना जाता है, जैसी सरकारी योजनाओं ने लाखों स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का सफलतापूर्वक पोषण किया है। यानी कि तरह तरह की योजनाएं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, सरकार का मानना है कि इतने सालों में हमने इतनी योजनाएं लॉन्च कर दी है कि महिलाओं को जरूरत ही नहीं है इस राष्ट्रीय कोष की या राष्ट्रीय महिला कोष की। कोलेटरल फ्री लोन अगर उनको चाहिए तो उनको बहुत सी योजनाएं ऐसी दी गई है जिसके तहत उनको पैसे मिल रहे हैं, फंड मिल रहा है, उनको जीवन यापन के लिए भी कई तरीके के फंड प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, बहुत सी सुविधाएं उनको दी जा रही। तो इस फंड ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है, इसीलिए इसको हम बंद कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। ऐसे में ये स्वयं सहायता समूह विशाल बैंकिंग नेटवर्क और सस्ते ऋण सुविधाओं तक पहुंच सकते हैं। मतलब सरकार का कहना है कि हमने इनको इतनी सुविधाएं इतने सालों में दे दी है कि अब स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो बहुत बड़े बैंकिंग नेटवर्क और सस्ते लोन सुविधाओं तक खुद ही पहुंच सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने बैंकिंग सुविधाएं दे दी है, शहरी क्षेत्रों में भी दे दी हैं, तो और भी कई सारे हमने जो है लोन के लिए आसानी से, ताकि वुमेन्स को लोन मिल सके, उसके लिए हमने सुविधाएं उनको दे दी है। तो इसकी जरूरत अब नहीं है। राष्ट्रीय महिला कोष के सभी संचालन और गतिविधियां 31 दिसंबर 2023 से ही बंद कर दी गई। यानी कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मार्च महीने में अधिसूचना आई है तो अचानक से इसको बंद किया जा रहा है। आज से 5-6 महीने पहले भी इसकी सुगबुगाहट हमने सुनी थी कि हाँ ये बंद होने वाला है, लेकिन अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। काम तो काफी समय से बंद हो चुका है। मंत्रालय का और भी कुछ कहना है, वो भी सुन लेते हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि आरएमके, ये एएमके हो गया, आरएमके के कर्मचारियों को विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी गई है।
ठीक है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति उनको दे दी गई है। और आरएमके के जो शेष फंड बचे थे, यानी जो पैसा बचा था, ऐसा तो नहीं है कि पूरा कोष खाली हो गया था, जो पैसा बचा था उसको भारत के समेकित कोष को लौटा दिया गया है। ठीक है, जो कर्मचारी उसके अंडर काम कर रहे थे, राष्ट्रीय महिला कोष के अंडर तरह तरह के कर्मचारी काम कर रहे थे, उनको भी सेवानिवृत्ति दे दी गई है। जो पैसा उसमें बचा हुआ था वो पैसा भी यहाँ पर लौटा दिया गया है। राष्ट्रीय महिला कोष का जो बचा हुआ ऋण पोर्टफोलियो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी को हस्तांतरित कर दिया गया, यानी कि सारा काम पहले ही हो चुका है, सारी व्यवस्थाएं पहले ही कर दी गई थी, सिर्फ जरूरत थी पब्लिक को बताने की, पब्लिक डोमेन में इन चीजों को लाने की, और वो तब बताया गया जब सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ बंद कर दिया जा चुका है। ठीक है, बात अगर हम सिडबी की करें, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो SIDBI, इसको इस तरीके से लिखते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिए, राष्ट्रीय महिला कोष अब बंद हो चुका है, जो मेनली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जाना जाता था, कोलेटरल फ्री लोन के लिए जाना जाता था। और इस पूरे वीडियो का सार बस इतना सा है कि सरकार को लगा कि उन्होंने काफी सारी योजनाएं शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को या लोगों को आसानी से लोन मिल रहा है। अब इस कोष की जरूरत नहीं है, इस वजह से इस कोष को बंद कर दिया गया है। 1993 में इस कोष को लॉन्च किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। ये जरा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही सिडबी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका हेडक्वार्टर भी आपको ध्यान रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।